हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम क्रूड ऑयल के बारे में। आई होप कि जैसे आज संडे है, कल आपका सैटरडे था, आप लोगों ने चार्ट कुछ न कुछ ज़रूर यहाँ पर सीखने की ज़रूर कोशिश किया होगा। देखिए, मार्केट में अगर आप आते हैं, मैं सबसे पहले आप सबको यही बताता हूँ कि देखिए, चार्ट सीखिए। बिना चार्ट सीखे यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला। तुक्का ट्रेड आपका ज़्यादा दिन तक यहाँ काम नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए आप चार्ट सीखिए। चार्ट के बिना सीखे आप यकीन करिए मार्केट से आप पैसा नहीं बना सकते हैं। डाटा बहुत काम आता है, आपका चार्ट बहुत काम आता है, सब कुछ बिना इसके कुछ नहीं चलता। आप चार्ट अगर सीखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। देखिए, स्टॉप लॉस हिट होना, लॉस होना, ये एक नॉर्मल चीज़ है, बट एटलीस्ट अगर आप यहाँ पर चार्ट के माध्यम से काम करते हैं तो वो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अच्छा बेनिफिट देता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए, दूसरी चीज़ का। आजकल देख रहे हैं आपकी जो आपकी इंडेक्सेस है, चाहे आप सेंसेक्स ले लीजिए, बैंक निफ्टी ले लीजिए, चाहे जो मर्जी आप ले लीजिए, वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैप कर रहे हैं। पिछले एक्सपायरी में आप चाहे आप वहाँ पर ले लीजिए, निफ्टी की एक्सपायरी ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पर इसकी एक्सपायरी ले लीजिए, सेंसेक्स एक्सपायरी दिन आपका कोई मार्केट में हलचल ही नहीं हुई, बस आपका वोलेटिल इस तरह से आपका कुछ रेंज में चला गया पूरा का पूरा दिन। निफ्टी की जिस दिन एक्सपायरी थी, आपने देखा होगा कि कभी ऊपर इतना बड़ा मूवमेंट, कभी नीचे मूवमेंट, कभी ऊपर, मतलब इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी कि यहाँ पर बहुत मैक्सिमम लोगों ने अपना पैसा जो है तो बहुत ज़्यादा गंवाया भी और वहाँ पर आपका पैसा बनाया भी। देखिए, गंवाने बनाने की बात एक अलग होती है। सबसे बड़ी बात हमको क्या है कि क्या हम ऐसी जगह, ऐसी कंडीशन में इस वॉलेटिलिटी में ट्रेड कर सकते हैं? और अगर हम ट्रेड कर भी सकते हैं, अभी आप देखिए लेटेस्ट टाइम में, अभी आप कुछ दिन बाद, 1 महीना 2 महीना बाद आपका वहाँ पर देखेंगे तो जो आपकी कैपिटल साइज़ है वो ज़्यादा लगने वाली है। ठीक है, कैपिटल साइज़ ध्यान में रखिएगा, वो बहुत ज़्यादा लगने वाली है, क्योंकि अभी आपका जो निफ्टी का लॉट साइज़ है वो आपका 25 का चल रहा है। अब ये 25 के बाद आपका ये निफ्टी का लॉट साइज़ आपका 75 हो जाएगा। आप खुद सोचिए कि जब इसकी आपकी यहाँ पर वीकली, मैं बोलता हूँ इसकी, चलो आपकी वीकली एक्सपायरी होगी, ठीक है, लेकिन अभी आपका एटीएम का जो प्राइस आप खुद देखेंगे कि जब ये वीकली एक्सपायरी की स्टार्टिंग होती है, अभी आपका एटीएम का जो प्राइस वहाँ पर चल रहा होता है, मान लीजिए आपका 300 रुपये चल रहा होता है। ठीक है, अब 300 इंटू आप 25 करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना मैक्सिमम कैपिटल लग रहा है? अगर अभी देखें तो जनरली आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लगभग आपका 12,000 का कैपिटल आपका इंगेज हो रहा है ना? इतना ही हो रहा है ना? समझ रहे हैं? लगभग आप मान लीजिए कि 10 से 12,000 का आपका कैपिटल एक लगभग आपका जनरली इंगेज हो रहा है, किसमें? निफ्टी में। ठीक है, ओके। अब मैं बोलता हूं कि मान लो कि 10,000 भी आपका कैपिटल यहां पर लग रहा है, 10,000 का भी कैपिटल आपका लग रहा है। जैसे ही ये निफ्टी आपके यहां पर 75 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आप यकीन करिए आपका 75 इंटू आप कितना भी कम यहाँ पर लॉट साइज, आप मतलब ऑप्शन का प्राइस रखें, मैं बोलता हूँ चलो यहाँ पर आप थोड़ा ओटीएम में चले जाएंगे। ठीक है, ओटीएम में मान लीजिए चले जाएंगे, तो आप जो 100 रुपये वाला ऑप्शन आप बाई करेंगे ना, तो उसका भी लगभग यहाँ पर आपका 7,500 का ऑप्शन, 7,500 की कैपिटल आपके यहाँ पर लगने वाली है। मतलब जो आप 100 रुपये वाला ऑप्शन बाई करेंगे, जो कि आप समझते हैं आपका ओटीएम होगा, और ओटीएम में कितना बड़ा रिस्क होता है वो आपको पता है, चूंकि वहाँ पर टोटल का टोटल थीटा डीके होता है। तो ये सारा जो कैलकुलेशन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिए। ये मैं गलत आपको नहीं जाने दूंगा कि नहीं ये कैलकुलेशन मैं आपको कुछ बता करके यहाँ पर मैं आपको टाइम पास कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। मेरा कैलकुलेशन बताने का मेन रीज़न समझिए कि अगर आप एटीएम में ट्रेड करते हैं तो आपको मिनिमम यहाँ पर 25,000 रुपये चाहिए होगा, मिनिमम 25,000 रुपये चाहिए। अभी कुछ दिन 25,000 चाहिए या नहीं चाहिए आप बताइएगा। अगर 25,000 चाहिए और यहाँ पर 25,000 लगा करके इस तरह से आप वोलेटिलिटी देख रहे हैं, और वोलेटिलिटी के साथ साथ आपको यहाँ पर मतलब मज़ा नहीं आ रही ट्रेड करने में, तो फिर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या फ़ायदा? तो आपको कहाँ शिफ्ट होना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आपका कैपिटल भी वहाँ पर कम लगेगा, आपका यहाँ पर ट्रेड भी आप इजी तरीके से कर सकते हैं। किसमें? क्रूड ऑयल के बारे में। ठीक है, क्रूड ऑयल, जैसे कि आप जानते हैं मैं क्रूड ऑयल के बारे में बहुत आपको अभी वीडियो बना करके दे रहा हूँ क्रूड ऑयल के बारे में। उसका रीज़न है कि देखिए, क्रूड ऑयल आपका जो है 2 तरह से ट्रेड करता है, आपको ये पता होना चाहिए ना। क्रूड ऑयल आपका 2 तरह से ट्रेड करता है, एक आपका मैन क्रूड ऑयल होता है, एक आपका मिनी क्रूड ऑयल होता है। ठीक है, आपने मिनी मैन का नाम सुना होगा। अब मिनी में क्या होता है आपको पता है, इसका आपका जो लॉट साइज है आपका अभी भी 10 का है, तो 10 का लॉट साइज इसका अगर है, और ये शायद है कि चेंज ना हो, तो 10 का लॉट साइज अगर है तो आपको बताइए यहाँ पर आप कम कैपिटल में आराम से आसानी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। मत भागिए इधर उधर, और इस जगह सबसे कम वॉलेटिलिटी आपकी होती है। रिलैक्स मूड में आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। 10 लॉट का मतलब ये कि जिस तरह से अभी तक आपकी जब वीकली एक्सपायरी आप करते थे,
मान लीजिए आप सेंसेक्स में करते थे या बैंक निफ्टी में करते थे, तो बैंक निफ्टी का आपको यहाँ पर 15 का लॉट होता था। तो 15 में अगर आप यहाँ पर कोई 100 रुपये वाला आप ऑप्शन बाई करते थे ना, ठीक, यहाँ पर जब आप 15 लॉट जब ये था और 100 रुपये वाला ऑप्शन जब आप बाई करते थे, तो कितना आपका कैपिटल लगता था, आप खुद बताइए। यहाँ पर 1500 रुपये लगता था ना, इतना ही लगता था। तो 1500 रुपये में भी आपके यहाँ पर काम हो जाता था। तो इसी तरह यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बोलने वाला हूँ कि अभी इसका जो आपका क्रूड ऑयल मिनी का लॉट साइज आपका यहाँ पर 10 है। तो अगर आपके पास 1500 रुपये भी है ना, तब भी आप यहाँ पर आराम से आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर 1000 रुपये है ना, 1000 रुपये, तब भी आप यहाँ पर 100 रुपये वाला ऑप्शन आप बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? क्यों आप यहाँ पर भागे जा रहे हैं, क्यों अपनी कैपिटल का सत्यानाश कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर आप भाग करके, सॉरी मतलब क्रूड ऑयल मिनी के अलावा आप यहाँ पर बैंक निफ्टी में भाग करके अपना कैपिटल खत्म कर रहे हैं और डर के मारा वहाँ पर आप तुरंत एग्जिट हो जाते हैं। यहाँ आपको देखिए, जब आपके पास कैपिटल कम है आपको डर भी नहीं लगेगा, साथ में आपका टाइम यहाँ पर भरपूर मिल रहा है। मैं आपको मेन ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात आपको क्लियर हो रही? अब चलिए ठीक है, मैं मानता हूं कि आपके पास कैपिटल है, आप चाह रहे हैं कि ठीक है भाई मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करूं, बिल्कुल करिए करिए, लेकिन उसके एक अपोजिट ट्रेड भी आप देखिएगा, मैं वो आपको बता रहा हूं। अगर आपके पास 25,000 का कैपिटल है, ठीक है, 25,000 का कैपिटल है, और अगर आप वॉलेटिलिटी से थोड़ा सा बचना चाहते हैं ना, तो आप क्रूड ऑयल मैन में भी तो आ सकते हैं ना। क्रूड ऑयल मैन में भाई इसका लॉट आपका 100 का है, 100 की इसका लॉट साइज है। अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे थोड़ा सा जल्दी पैसा चाहिए, मतलब यहाँ पर कम क्वांटिटी में कम मोमेंट में मैं जल्दी पैसा बना लूँ, तो उसका भी तो आपके पास यहाँ पर समाधान है। अब समाधान क्या है, देखिए अगर आपका 100 का लॉट साइज है यहाँ पर और आप 5 पॉइंट भी यहाँ पर आप कैप्चर करते हैं, तो ठीक है, आपके यहाँ पर 500 रुपये बन गया, हो गया 25,000 में 500 आपने बना लिया, दिक्कत कहाँ आ रही? मेरा मतलब ये ऑप्शन आपके पास है। और दूसरा सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है, ये आपकी जानते हैं आपकी मंथली एक्सपायरी होती है। आपका जो क्रूड ऑयल है वो आपका मंथली एक्सपायरी होता है, और साथ में यहाँ पर थीटा डी के भी आपका कम होता है। तीसरी चीज़ आपका एक सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पर है, आपका 9 बजे से आपका ये क्रूड ऑयल चालू हो जाता है, रात में आपका नाइट में आपका कितने बजे तक रहता है, 11:30 तक आपका क्रूड ऑयल का यहाँ पर ट्रेड चलता है। तो जहाँ पर आपका निफ्टी बैंक निफ्टी में आपका 3:30 में आपको वहाँ पर आपका टाइम ख़त्म हो जाता है, वहाँ से सोचिए आप 11:30 आपका कितना ज़्यादा टाइम आपके पास होता है, कभी सोचिएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास टाइम भरपूर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, और आपके पास कम कैपिटल में भी आप क्रूड ऑयल मिनी में ट्रेड कर सकते हैं ईजी और बिल्कुल रिलैक्स मोड में। ठीक है, बाकी देखिए मर्जी आपकी है, आपका कैपिटल आपको किस तरह से ट्रेड करना है, मेरा बताना यहाँ पर काम है कि आपको ये ट्रेड करना चाहिए। ओके, आप बाकी रही बात किस में ट्रेड करें, देखिए आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, आप जीरो सभी लगभग सभी प्लेटफॉर्म में ट्रेड आप कर सकते हैं। बट कई प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि जो न्यू ट्रेडर होते हैं उनके साथ थोड़ा सा दिक्कत आता है। अब दिक्कत क्यों आता है, चूँकि उनको ऑप्शन चैन ओपन करने में यहाँ पर दिक्कत आती है। सबसे बड़ी बात कि भाई जब उनके पास ऑप्शन चैन ही ओपन नहीं होगा तो ट्रेड कौन से ऑप्शन का लेंगे, ये पता नहीं। तो देखिए आप स्टॉक में मैं आपको इसलिए बताता हूँ, देखिए मेरा कोई पर्सनल राय नहीं कि आप स्टॉक में आप करिए ट्रेड, वो जो आपकी मर्जी हो उसमें करिए। मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि उसमें ऑप्शन चैन जब आप ओपन करते हैं ना, तो उसमें आपका क्रूड ऑयल मिनी का भी ऑप्शन चैन इसी तरह से ओपन हो जाता है, क्रूड ऑयल मैन का भी ऑप्शन चैन इसी तरह से ओपन हो जाता है। बाकी जिसमें आपको करना चाहिए वो ट्रेड आप करिए, वो मर्जी आपकी है। ओके, ये हो गया। अब चलिए ये सारा बकवास करने के बाद मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ अब आपको ट्रेड प्लान मंडे को किस तरह से करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर इतनी बकवासों से आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ जानकारी मिली हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और साथ में कमेंट जरूर करिएगा। देखिए आपके सामने ये 15 मिनट का चार्ट ओपन है, देखिए वोलेटिलिटी यहाँ देखिए बहुत कम आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, किसी भी टाइम आपकी वोलेटिलिटी सिर्फ ये रहती है, ये देख लीजिए आप, और इतने में ही काम हो जाता है। कहीं भी आप देख लीजिए इस तरह से होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये भी नहीं गिरावट करता, ये भी ऊपर नहीं जाता, बिल्कुल जाता है, लेकिन आपको फुल मौका देता है एग्जिट होने का, सब कुछ यहाँ मौका देता है। आप देख लीजिए उसी रेंज में आपका लगभग यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, ज़्यादा यहाँ पर कुछ ऐसे भागा दौड़ी नहीं होती। लीजिए हो रहा है ना। ओके चलिए, तो आप सबसे पहले काम करिएगा, इस चार्ट को ना आपको बड़े टाइम फ्रेम में ले जाना है। बड़े टाइम फ्रेम का मतलब है आपको 1 घंटे के चार्ट में चले जाना है। 1 घंटे के चार्ट में जाकर के ये वाली पहले आपको ट्रेंड लाइन ऊपर से ड्रा कर लेना। देखिए मैंने ड्रा करके रखा हुआ है, ये आपका मैन क्या है, एक रेजिस्टेंस है। ओके, ये आपका मैन एक रेजिस्टेंस, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। जब तक इसके ऊपर आपका क्रूड ऑयल नहीं जाता आपको बुलिश में जल्दबाजी नहीं करना है, समझ रहे हैं। ये भी आपका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपका कहाँ पर आ रहा है, ये आपका लगभग आपका 6000 का आपका मान लीजिए कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, 6000। अब आप यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट आपका जो दिख रहा है यहाँ मैं आपको बता देता हूँ लाइन खींच करके। किसी भाई ने कमेंट किया था, बोला सर इससे अच्छा तो आप नंबर लिख दिएगा, तो चलिए मैं लाइन खींच करके आपको यहाँ पर
सपोर्ट बता देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन में ड्रा करूँगा, ये ट्रेंड लाइन इधर से आपको ड्रा करना है, ये ट्रेंड लाइन, और ये यहाँ पर आपका ये क्या है, आपका सपोर्ट है। और ये सपोर्ट कितने में आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है ये, इसको मैं नंबर से लेआउट करता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे यहाँ पर पता चलेगा। ये लीजिए, मतलब 5694, आप यहाँ पर 57 कंसीडर कर सकते हैं, ये आपका नीचे का सपोर्ट है। ओके, चलिए ये आपको जब पता लग गया, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दो चीज़ और ड्रा करनी है। दो चीज़ मतलब नियरेस्ट आपका रेजिस्टेंस ड्रा कर लेना है। तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस के लिए आप वहाँ पर वापस जाइएगा, किसमें, हॉरिजॉन्टल लाइन में, और इसका ये जो आपको दिख रहा है ना बिग, यहाँ पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेनी। ये आपका नियरेस्ट क्या है, रेजिस्टेंस है, कितने का, 57, 60 और 65 का। ठीक है, 57, 60 या 65 का आपका यहाँ पर आपका क्या है, ऊपर का रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट आपके यहाँ पर क्रूड ऑयल मान लीजिए कि किसी कंडीशन, जैसे ये रेंज आपकी हो गई, अब इसके ऊपर निकले और आपका 57, 65 के ऊपर निकलता है, तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर बन रहा है वो 58, ठीक है, 5800 आपका, 5865 का आपका यहाँ पर ऊपर का टारगेट बन रहा है, 5885। अब बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, बोला सर क्या यहाँ पर रुकना चाहिए। देखिए मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूँ आपको। अगर मान लीजिए कि ये 5760 के ऊपर या 65 के ऊपर निकलता है ना, तो आपको यहाँ पर सबसे पहला टारगेट कितने में बुक कर लेना चाहिए, 5800 में आपका यहाँ पर पहला टारगेट आपका बुक हो जाना चाहिए। ओके, 5800 के जब ये ऊपर निकलेगा, ये इसके ऊपर जैसे आप निकलता है, तो फिर आप यहाँ पर जा सकते हैं कितने के लिए, 5865 के लिए फिर आप नेक्स्ट जाइएगा। ठीक है, तो ये आपका ऊपर का लेवल हो गया। अब बात करते हैं नीचे के लेवल में। तो जो आपकी यहाँ पर क्लोजिंग आई है, इसके नीचे ब्रेकडाउन करना, मतलब आपका जैसे 5700 का ब्रेकडाउन करना, समझ रहे हैं, 57, ये 57 आपका, सॉरी हाँ, 5700 का ये ब्रेकडाउन अगर आपका करता है नीचे की तरफ, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे 5694, मतलब आप 5700 ही मान लीजिएगा। तो 5700 का अगर ये ब्रेकडाउन करता है, तो आपको देखिए यहाँ पर 56 और 60 के यहाँ पर आपको टारगेट नीचे का दिख रहा है। वो टारगेट आपका कौन सा होगा, जो ये लो पॉइंट आपको दिख रही है ना, यहाँ पर ये लो पॉइंट का आपका बिग दिख रहा होगा, ये 5660 का, यहाँ तक के आपके नीचे के टारगेट होंगे। अरे क्लियर हो रहा है ना जो मैं आप बताना चाह रहा हूँ। नीचे के टारगेट कहाँ तक के होंगे आपका, ये जो बिग आपको दिख रहा है 5665 तक के यहाँ पर टारगेट आपको, और ऊपर के टारगेट आपको मैंने कहाँ तक का बताया, पहले 5800, उसके बाद आपका 5865 तक के आपके ऊपर के लेवल होंगे। ठीक है, ये आपके दोनों तरफ के लेवल यहाँ पर मैंने बना करके दे दिया। अब इसी चार्ट को ले चलते हैं कितने में, आपके 15 मिनट और 5 मिनट में। तो आपको यहाँ पर क्या है, देखिए ये मैं इसलिए ले चला तो चूंकि यहाँ पर आपको इंट्राडे में और ज़्यादा थोड़ा सा समझने में आपको मदद करेगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ एक और ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेनी है। इसके जो टॉप दिख रहा है ना, इस टॉप से आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ तक का आपको ड्रा करनी है। ये जो ट्रेंड लाइन है आपको यहाँ पर क्या करेगा, एक ट्रेड प्लान रेजिस्टेंस का मदद करेगा, जिसमें अगर ये रेजिस्टेंस अगर आपका ब्रेकआउट होता है, इसके बाद ये ब्रेकआउट होगा, तो आपको यहाँ पर कन्फर्मेशन देगा कि हाँ मैं ठीक है, ऊपर जाने वाली हूँ। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो आपको यहाँ पर कन्फर्मेशन लेकर के आप यहाँ ये एक रेंज यहाँ पर आप बना सकते हैं। इसके ब्रेकडाउन करना मतलब 5700 का नीचे ब्रेकडाउन करने का मतलब ये कि आपका डबल कन्फर्मेशन हो चुका है। इस आपका ये ऊपर वाला भी रेजिस्टेंस काम करेगा, साथ में आपका जहाँ रेंज है और ये सपोर्ट आपका ब्रेकडाउन कर देगा। जब ये सपोर्ट ब्रेकडाउन करता है आपका 5700 का, आप यहाँ पर एक बार पुट की ओर पोजीशन में जा सकते हैं। क्लियर हो, आप देख लीजिएगा अच्छे से, ये जो मैंने आपको बना करके दिया, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा। बाकी आप चाहें तो नीचे वाली भी आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करें। नीचे वाले का आपका ट्रेंड लाइन ड्रा करने का मतलब ये है कि आपका वहाँ पर टारगेट मिल जाएगा। तो वो कैसे ड्रा करेंगे, ये लीजिए मैं वो भी ड्रा करके आपको दिखाता हूँ कि नीचे वाली जब आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे तो आपको ये टारगेट मिलेगा। टारगेट का मतलब ये नीचे का जो टारगेट होगा वो यहाँ पर नज़र आएगा आपको। जस्ट मिनट, ये लीजिए, ये मैंने यहाँ पर बनाया और आपका नीचे का टारगेट वेट करिएगा। ये लीजिए, यहाँ नीचे का टारगेट मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, ये नीचे का टारगेट आपको कहाँ तक मिलेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसको आप ब्लैक से मार्कआउट कर देना, आपको समझ में आ जाएगा कि नीचे का टारगेट आपको कहाँ तक का हो सकता है। ये देखिए अभी जो नीचे का टारगेट है ना, अगर मान लीजिए इसका ब्रेकडाउन करने का मतलब ये है, तो इधर कहीं टारगेट आपको मिलेगा, ये वाली की मैं बात पर्सनली कर रहा हूँ, समझ रहे। लेकिन ये तब आएगा जब इसका ब्रेकडाउन करके, जैसे कि आपको बताया कि 56 आपका 60 का आपका नीचे का लेवल, मैंने एक छोटा लेवल बताया, बाकी यहाँ पर आपका 5600 तक का भी टारगेट आपका यहाँ पर हो सकता है। 5600 तक का भी टारगेट आपका क्रूड ऑयल दिखा सकता है। क्लियर हुआ ये चीज़। देखिए कई चीज़ें आपको यहाँ पर मिल गई जब आपने यहाँ पर ट्रेंड लाइन स्टार्टिंग में ड्रा करना शुरू किया, और जब तक आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा नहीं किए थे तो आपको लग रहा था मैं ट्रेड कहाँ से लूँ, क्या प्लान करूँ, समझ में नहीं आ रहा है कैसे करूँ। इसलिए मैं आप सबको बताता हूँ कि भैया आप ट्रेंड लाइन
खींचना बहुत ज़रूरी है इस मार्केट के अंदर। जब आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींचना सीख जाएंगे तो आपको काफ़ी आसानी हो जाती है आपको यहाँ पर टारगेट निकालने में। ऊपर का देखिए टारगेट भी आपको मैंने यहाँ पर बना करके दे दिया। कौन सा टारगेट? 5865 दे दिया ना। अब वो 5865 का टारगेट क्यों है ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पर 5865 को जो टारगेट मैं आपको यहाँ पर बता रहा था वो इसके कारण बताया था कि यहाँ से आपकी सेलिंग आई थी तो मार्केट फर्दर अगर जाएगी तो भाई यहाँ तक तो जा सकती है ना। ये सारे के सारे लेवल आपको यहाँ पर नोट करके रखना है। ओके, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से ट्रेड करिए। आपको दोबारा बताऊंगा देखिए कि क्रूड ऑयल में आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा लेना पड़ेगा आए दिनों में, चूँकि इतना ज़्यादा कैपिटल आपका, मुझे पता है एक न्यू ट्रेडर के पास बेचारे के पास इतना कैपिटल नहीं होता कि वो वहाँ पर 30,000 40,000 रुपये लगाए। तो अगर आपको छोटे कैपिटल में यहाँ पर आपको ट्रेड करना है और यहाँ पर आपको बिना ज़्यादा टेंशन के ट्रेड करना है, मतलब बिना टेंशन के ट्रेड करना है, तो प्लीज़ आप आइए क्रूड ऑयल मिनी में, वहाँ पर ट्रेड करिए जो आप अच्छा एक यहाँ पर प्रॉफिट भी ठीक ठाक बना सकते हैं और आपका नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, क्रूड ऑयल मिनी की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। ओके, तो आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, एंजॉय करिए।